वानी देवी गुल, सरस्वती इंटरनेट कॉलेज झांसी से के तिवारी, फिजिक्स क्लास 11, चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी, जिसे इंग्लिश में प्रत्यास्थता कहते हैं। इसमें हमने पिछले टर्न पर दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न बल के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। इसके लिए उपरोक्त चित्र में माना कि कैपिटल एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला कोई तार दो क्लैंपों पी व क्यू के बीच कसा हुआ है। जब तार को ठंडा किया जाता है तो वह अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ना चाहता है, परंतु वह तार क्लैंपों के बीच कसा होने के कारण नहीं सिकुड़ पाता है। अतः तार के अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वह तार क्लैंपों पर भी यह बल आरोपित करता है। माना कि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y तथा अनुदैर्ध्य संचरण गुणांक अल्फा है, तब तार के ताप में डेल्टा टी की कमी करने पर समान अवस्था से तार की लंबाई में डेल्टा एल की कमी हो जाती है। तब तार के पदार्थ का यह संचरण गुणांक अल्फा बराबर होगा तार की लंबाई में कमी वटे तार की प्रारंभिक लंबाई गुणे तार के ताप में कमी, और संचरण गुणांक अल्फा बराबर लिख सकते हैं तार की लंबाई में कमी स्मॉल एल वटे प्रारंभिक लंबाई कैपिटल इंटू डेल्टा टी से तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी समीकरण नंबर 1 होगा। यदि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो, तब y की परिभाषा से y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल वटे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा डैश। इसलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल S बराबर y गुणे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा डैश। उपरोक्त समीकरण से अनुदैर्ध्य विकृति का मान अल्फा डैश का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर S बराबर होगा y अल्फा t। समीकरण नंबर 2, उपरोक्त समीकरण 2 में राशि y अल्फा डेल्टा t को तापीय प्रतिबल थर्मल स्ट्रेस कहते हैं क्योंकि यह उस तार में तार के ताप परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता, परंतु अनुदैर्ध्य प्रतिबल S बराबर बल बटे क्षेत्रफल बराबर F अपॉन A। इसलिए तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल F बराबर A इंटू प्रतिबल। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 से S का मान समीकरण 3 में रखने पर F बराबर A y अल्फा डेल्टा t। समीकरण 4, उपरोक्त समीकरण 4 ही तार के ताप में को ठंडा करने पर उत्पन्न बल F को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि तार को ठंडा करने पर उत्पन्न उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस समीकरण 4 में कैपिटल एल अनुपस्थित है तथा यह तार के ताप में परिवर्तन के अनुपाती होता है। यही कारण है कि टेलीफोन के जो तार होते हैं हमेशा सर्दियों में कसे जाते हैं, गर्मियों में नहीं। ये रहा दो क्लैंपों के बीच कसे होने पर उसे ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न बल। इसके बाद अगला टॉपिक है अंतः परमाणु बल नीतांक, इंटर एटमो फोर्स कांस्टेंट। इसमें 3 चित्र दिखाए गए हैं। एक पहली चित्र में तार है जिस प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है। दूसरे चित्र में बाह्य विरूपक बल जब तार की लंबाई के अनुदेश आरोपित किया जाता है तो इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है। और ये पहला चित्र, ये आपका दूसरा चित्र और ये आपका तीसरा चित्र। इसके लिए माना कि ठोसों का बाह्य बलों के प्रति व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि मानो कि इसके परमाणु एक दूसरे से काल्पनिक स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हों। चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी स्प्रिंग पर उसकी लंबाई के अनुदिश बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके अंदर उत्पन्न प्रत्यानयन बल स्प्रिंग में हुई स्प्रिंग
की लंबाई में हुई वृद्धि के अनुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल X, F बराबर KX, समीकरण नंबर 1। उपरोक्त समीकरण में K एक समानुपाती नियतांक है जिसे कि दी गई स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी ठोस पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर उसके परमाणु के बीच की दूरी बदल जाती है, अतः इसके परमाणु के बीच उत्पन्न अंतः परमाणु बल F' उनके बीच की दूरी परिवर्तन डेल्टा R के अनुपाती होती है, अर्थात F' प्रोपोर्शनल डेल्टा R और F' बराबर होगा K' डेल्टा R, समीकरण नंबर 2, जहां K' एक समानुपाती नियतांक है। इसलिए K' बराबर होगा इसमें F' अपॉन डेल्टा R, जहां K' अंतः परमाणु बल नियतांक है। माना कि किसी तार में उपस्थित साम स्थिति में परमाणु के बीच की साम दूरी r सफिक्स r0 है तथा तार की लंबाई कैपिटल L है। तार पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में l की वृद्धि हो जाती है, तो उसके परमाणुओं के बीच की दूरी साम दूरी r0 से बढ़कर r0 प्लस डेल्टा R हो जाती है। यदि तार की लंबाई की दिशा में परमाणु की संख्या n हो तब L बराबर nr0 तथा l बराबर n डेल्टा R होगा। अतः तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति l अपॉन कैपिटल L बराबर n डेल्टा R बटे nr0 बराबर के नीचे बराबर डेल्टा R अपॉन r0, समीकरण नंबर 4। तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य, चूंकि दो परमाणु के बीच की साम्य दूरी r0 है, अतः तार के अनुप्रस्थ काट के r0 स्क्वायर क्षेत्रफल में परमाणु की औसतन 1 कड़ी होगी। इसलिए तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की औसतन r/0 स्क्वायर कड़ियां होंगी। अब यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो उसमें परमाणुओं की औसतन कड़ियों की संख्या a/r0 स्क्वायर होगी। अतः इस प्रकार तार के परमाणु के बीच कार्य करने वाला अंतः परमाणु बल, किसी एक कड़ी पर लगने वाला बल F' बराबर बाह्य बल बटे तार के अनुप्रस्थ काट के ए क्षेत्रफल में परमाणु की औसतन कड़ियों की संख्या। तो बराबर के नीचे बराबर F' बटे F इक्वल होगा F बटे A बटे r0 स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं F' बराबर F अपॉन A इंटू r0 स्क्वायर। परंतु समीकरण 3 से K' बराबर है F' अपॉन डेल्टा R। इस समीकरण में समीकरण 5 से F' का मान रखने पर यह आएगा K' बराबर F अपॉन A इंटू r0 स्क्वायर बटे डेल्टा R। इस समीकरण को व्यवस्थित लिखने पर F अपॉन A इंटू r0 अपॉन डेल्टा R इंटू r0, चूंकि समीकरण 4 से डेल्टा R अपॉन r0 बराबर l अपॉन कैपिटल L, इसलिए r0 अपॉन डेल्टा R बराबर होगा कैपिटल L अपॉन l। इसलिए K' बराबर होगा F अपॉन A इंटू कैपिटल L अपॉन l इंटू r0, और इसी को लिख सकते हैं F अपॉन A इंटू 1 अपॉन l अपॉन कैपिटल L इंटू r0, और इसी को लिख सकते हैं F अपॉन A बटे l अपॉन कैपिटल L ऊपर इंटू r0, क्योंकि F अपॉन अनुदैर्ध्य प्रतिबल की परिभाषा है तथा L अपॉन l अपॉन कैपिटल L अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा है, जो कि कैपिटल तार के पदार्थ के अंग y के बराबर होता है। इसलिए K' बराबर yr0, जहां परिभाषा से तार के पदार्थ का अंग प्रत्यास्थ अंग y होता है। K' तार के पदार्थ का अंतः परमाणु बल नियतांक है। r0 तार के पदार्थ के परमाणुओं के बीच की साम दूरी है। थैंक यू। इसके पश्चात अगले टर्न पर डिस्कशन किया जाएगा।